आइए हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषता में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन देखे, उसके बाद हम लोग भारत का सबसे बड़ा संविधान है ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन देखे। उसके बाद तीसरा हम लोग देखे कि विभिन्न देशों के संविधान से विहित है यानी लिया गया है, उसमें कहाँ कहाँ से लिया गया है, कौन कौन से सोर्स है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगला हम लोगों का सोर्स है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान यानी विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। या फ्राम कर लेंगे विद फ्राम। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो हम बताए थे कि संघात्मक प्रणाली तो वहां भी है लेकिन लिया गया है कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे बड़ी चीज कि जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट, ये ली गई है। समवर्ती सूची ये क्या होता है पता है? देखिए, जो हम बता रहे थे कि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं इस समय, तो इस समय जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं कौन सी? 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल जब आप देखेंगे 7वीं अनुसूची, तो इसमें 3 लिस्ट दिया है। एक सेंट्रल लिस्ट यानी केंद्र सूची, दूसरा स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। तो केंद्रीय सूची में जो विषय लिखे हैं उस पे कानून केंद्र बनाता है संसद। स्टेट लिस्ट में जो लिखा है राज्य सूची में, उस पे राज्य बनाता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो बात लिखी है उस पे कानून दोनों बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन जो कहीं नहीं लिखा है उस पे कानून कौन बनाता है? हमारे यहाँ तो केंद्र बनाता है, सेंट्रल। लेकिन यहाँ पे जो समवर्ती सूची ली गई है, एक ऐसी सूची भी होनी चाहिए, एक ऐसी लिस्ट भी होनी चाहिए जिसपे दोनों कानून बना सके, सेंट्रल भी और स्टेट भी, है ना? तो दोनों लॉ बनाते हैं। तो इसके लिए समवर्ती सूची रखी गई है। समवर्ती सूची लिया कहाँ से गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक। दूसरा है केंद्र और राज्य का जो रिलेशन है, केंद्र राज्य संबंध, ये आपका पार्ट 11 में दिया गया है, भाग 11 में दिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल एंड स्टेट यानी रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये केंद्र और राज्य संबंध अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, भाग 11 में दिया हुआ है। प्रस्तावना, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, जैसे केंद्र राज्य संबंध तो दिया ही है ना? एक पॉइंट और एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, आप लोग नहीं होगा, ये जो केंद्र राज्य संबंध में देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा बाद में कि एक तो प्रशासनिक रिलेशन है, मतलब केंद्र का विधायी संबंध, फिर प्रशासनिक संबंध, इस चैप्टर में बटा होगा, इस पार्ट में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध। उसके बाद बटा है आर्थिक, है ना? तो व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ये कहाँ? व्यापार, वाणिज्य और समागम में जो संबंध है, ये लिया कहाँ से गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिख लेंगे, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता।
समागम मतलब जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सामान जाता है तो उसको कहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, इंपोर्ट किया गया, एक्सपोर्ट किया गया, उसको समागम। हाँ, इसको बता देंगे, ट्रेड है, कॉमर्स है, इसका इंग्लिश अभी देख लेंगे। ठीक है, और चौथा पांचवा हम अभी बोले ही थे, विशेषता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जैसे बताए थे कि संविधान, अरे प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना की भावना कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो लिख लीजिएगा, प्रस्तावना की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। अच्छा, प्रस्तावना की जगह उद्देशिका भी दे देता है ना हिंदी में, लेकिन इंग्लिश एक ही रहता है, प्रियम्बल। और प्रस्तावना की भावना, हाँ इमोशन, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आइए अगला हम लोग देखते हैं, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? आयरलैंड जानते हैं ना, मैप में देखिएगा, यूरोप के एकदम उत्तर साइड यहाँ पे इंग्लैंड है ना, और यहीं बगल में आपको आयरलैंड मिलेगा। तो आयरलैंड के संविधान से क्या, ब्रिटेन से आजाद हो गया था आयरलैंड पहले ही, भारत से पहले ही आजाद हो गया था आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो सबसे नीति निदेशक तत्व जो हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी, यहीं से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व। किसके? राज्य की, हाँ राज्य की स्टेट पॉलिसी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, यहीं से लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेंगे? पूरी पब्लिक तो भाग नहीं लेती है, लेकिन राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग भाग लेंगे? तो आप देखिएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के लोग भाग लेते हैं, राज्यों के तीनों लोग भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। हाँ, तो ये जो निर्वाचन मंडल है, ग्रुप ऑफ इलेक्शन का है, इलेक्शन का जो ग्रुप है, यानी कौन चुनाव में भाग लेगा, ये यहीं से लिया गया है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। हाँ, इलेक्टोरल ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कौन कौन लोग भाग लेंगे, ये बात यहीं से ली गई, आयरलैंड से, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और राज्यसभा में एक होता है, राज्यसभा के जो मेंबर, उनका चुनाव कैसे होता हो तो दूसरी जगह से लिया गया है, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनमें कुछ नॉमिनेटेड पर्सन भी होते हैं, 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड पर्सन ऑफ राज्यसभा, वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य की जो बात ली गई है, यहीं से लिया गया है कि राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों के का मनोनयन हो, तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य की व्यवस्था ये हो जाएगा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, है ना, ये यहीं से लिया गया है। इतना ही है इसमें आयरलैंड के संविधान से।
बाकी एक आध पॉइंट होगा तो हम बता देंगे। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है हमारा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है। हाँ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया यही ली गई। यानी प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहीं से लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। जर्मनी से क्या लिया गया है? जापान से क्या लिया गया है? फटाफट बताइए, जापान से क्या लिया गया? हाँ, विधि द्वारा स्थापित आप आर्टिकल 121 जब पढ़ेंगे, अनुच्छेद 21 बहुत छोटा सा है लेकिन ये बहुत बड़ा हो चुका है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, सब इसी में है, जीवन जीने का अधिकार और सारा अधिकार इसमें आ गया है। हाँ, तो अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 में आप देखेंगे कि है तो 2 ही लाइन लिखा हुआ, लेकिन इसका दायरा इसका बहुत बड़ा है, इसका दायरा। तो इसी में पहली ही लाइन लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बस खत्म हो गया, अनुच्छेद 21 खत्म। तो वहां पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीना जाए, तो जब भी आपका दैहिक स्वतंत्रता छीनी जाती है तो कानून में जो प्रोसेस बताई गई है उसी के अनुसार होता है, नहीं तो ऐसे किसी को अधिकार नहीं। ये बहुत बड़ा है। तो जापान से लिया गया, कहाँ से लिया गया? जापान। इतना ही शब्द, बस इतना ही, बस। जर्मनी में वाइमर संविधान था, वहां पे जर्मनी में वाइमर संविधान था, तो जर्मनी से लिया गया है आपका आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, ये लिया गया। और कल कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे, उसको भी नोट कर लीजिएगा अपना। तो यहाँ पे जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया, और खास तौर से ना मूल अधिकार का जो निलंबन हो जाता है या आपात उपबंध के समय हमारे मूल अधिकार पोस्टपोन हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट, ये वहीं से लिया गया। जर्मनी के बाद रूस से क्या लिया गया है? रूस यानी सोवियत रूस, उस समय सोवियत संघ था, आज रूस है। तो सोवियत संघ से क्या लिया गया है? हाँ, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ये भाग 4 में है, 4 का में, भाग 4 का में, पार्ट 4A बाद में जोड़ा गया ना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में। तो मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा, इसमें रूस वाले में एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप लोग कि रूस के संविधान से एक चीज और लिया गया है। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, ये जो बात लिखी अभी अभी, सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक न्याय दिलाना है। मतलब जस्टिस, कौन सी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय जो दिलाना है। ये न्याय दिलाने वाली जो बात है
क्योंकि वहां पे कम्युनिज्म का साम्यवादी सरकार है, समाजवादी है रूस में, वहां सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है। देखिए सारी संपत्ति पे सबका अधिकार है ना, तो वहाँ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, इसीलिए हम लोगों ने वहीं से लिया। अपने संविधान में जो लाइन लिखा है नोट कर लीजिए, कई बार पूछा है। सामाजिक यानी उद्देशिका में, उद्देशिका में कहाँ से पा गए, उद्देशिका में सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का आदर्श जो लिया गया है, क्या लिया गया है, आदर्श, वहीं से लिया गया। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल, है ना, ये कहाँ से लिया गया है, रूस। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद रूस के अलावा जर्मनी का बता ही दिए, जापान का बता ही दिए, हाँ फ्रांस का नोट कर लीजिएगा। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, नोट कर लीजिए, नहीं है उसमें नोट, क्या है। उसके बाद अच्छा, एक तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, कौन सा, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ये वहीं से लिया। जैसे है ना हमारे यहाँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, वही गणराज्य या गणतंत्रात्मक रिपब्लिक, है ना, ये फ्रांस से लिया गया है। और क्या लिया गया है, हाँ अभी अभी हम बताए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, तथा न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समता आएगा, है ना। तो स्वतंत्रता, समता और जो आगे बंधुत्व की बात है, ये तीनों यहीं से लिया गया है, जो उद्देशिका में लिखा है। अभी हम उद्देशिका पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके अलावा क्या लिया गया है फ्रांस से, स्वतंत्र उद्देशिका में जो है, कहाँ पे, उद्देशिका में यानी प्रियम्बल में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व की भावना, फ्रेटर्निटी, ये हो जाएगा ना, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल, यानी उद्देशिका में जो दिया गया है ये आपका यहीं से लिया। तो ये दो पॉइंट आजकल बड़ा चर्चा में पूछ रहा है, एक ये पूछ रहा है बार बार कि उद्देशिका में जो बात लिखी है, और दूसरा ये पूछ रहा है कहाँ गया, ये उद्देशिका में जो ये सामाजिक, ये रूस से जो लिया गया है, ये दो पॉइंट आजकल बहुत पूछ रहा है, उद्देशिका से पूछ ले रहा है। दोनों उद्देशिका में जो जोड़े गए हैं यहीं से जोड़े गए, एक रूस से और एक फ्रांस से। अब इसके बाद है हमारे यहाँ की अगली विशेषता, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है चौथी, संसदीय शासन प्रणाली। हमारे यहाँ कौन सी शासन प्रणाली, इसको बोलेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। आइए देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या, थोड़ा समझेंगे। किसी भी देश में, खास तौर से लोकतांत्रिक देश में, दो प्रकार का सिस्टम होता है ना। एक होता है संसदीय शासन प्रणाली, ध्यान समझिएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और एक होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम, कौन सा रहता है, प्रेसिडेंशियल होता है।
गवर्नमेंट सिस्टम। तो इसमें समझेंगे प्रेसिडेंशियल हो या अध्यक्षीय हो, दोनों संसदीय या अध्यक्षीय में होता क्या, ध्यान समझिएगा। वो इसको नहीं बांटे हैं हम बता रहे थे हेडिंग डाल के, लेकिन बांटे इसको नहीं है। हम बांटे हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है दो प्रकार का होता है, यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दो तरह की होती है, एक संसदीय और एक अध्यक्षीय। ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बता रहा है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक है ना, डेमोक्रेटिक है ना, ये दो तरह का होता है। जो लोग डेमोक्रेटिक मतलब जनता द्वारा चुना हुआ सरकार जो चलाए, पहले राजतंत्र था, राजा बन जाता था, जनता से चुना नहीं जाता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, फिर वही बन जाता था, तो चलता रहता था, वो राजतंत्र था। अब लोकतंत्र है, जनता का शासन है ना, जनता चुन के भेजती है। तो जो लोकतंत्र है ये शासन प्रणाली टू टाइप की है, दो प्रकार की, एक है संसदीय और एक है अध्यक्षीय। ये जो संसदीय है इसमें याद रखिएगा, राष्ट्र का जो प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख यानी हेड ऑफ राष्ट्र, नहीं नेशन, हेड ऑफ नेशन, राष्ट्र का प्रमुख या प्रेसिडेंट ऑफ नेशन, राष्ट्र का जो प्रमुख है वह राष्ट्र का प्रमुख नाम मात्र का होता है। क्या होता है? नाम मात्र का होता है, नॉमिनेट होता है। वास्तविक शक्ति किसमें रहती है? हाँ, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री या कह सकते हैं मंत्री परिषद में रहती है। किसमें रहती है? प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री परिषद का मुखिया तो प्रधानमंत्री ही है, यानी प्रधानमंत्री में ही रहती है। तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होती है, ठीक है। ये है इस प्रणाली की विशेषता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली नाम क्यों पड़ा? कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा पावर उसी के पास होगा। तो याद रखिए, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है पावर उसी के पास है, तो नाम क्या पड़ गया? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। लेकिन अध्यक्ष के पास पावर नहीं है, तब कौन सा हो गया? संसदीय। संसदीय क्यों पड़ा? क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के जो चुने हुए सदस्य हैं उन्हीं में से बना हुआ है ये प्रधानमंत्री, है ना। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो होती है इसमें राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है यानी प्रेसिडेंट ऑफ नेशन, राष्ट्र का अध्यक्ष ही राष्ट्र का अध्यक्ष ही कर लेंगे। राष्ट्र के अध्यक्ष के पास वास्तविक शक्ति होती है। क्या होती है? रियल पावर। तो फिर अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा है। जैसे ऐसी शक्ति कहाँ है, किसके पास है पता है? देखिए, दो देश है, समझिएगा, ऐसे समझिए, ये है भारत, कौन है? और एक देश है अमेरिका, यूएसए। ध्यान समझिएगा, भारत का राष्ट्राध्यक्ष का नाम क्या है? नाम कुछ भी हो लेकिन है तो राष्ट्राध्यक्ष। अपने नेशन का ये प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है कि नहीं? तो राष्ट्रपति। हमारे यहाँ नाम है। यूएसए में क्या नाम है? तो वहां पे राष्ट्रपति, वहां भी नाम है प्रेसिडेंट। अब सुनिए, अच्छा एक और देश ले लेते हैं, ब्रिटेन। नाम सुने? ब्रिटेन का नाम सुने? तो ब्रिटेन में राष्ट्र के अध्यक्ष का नाम क्या है? क्राउन है। क्या है? यानी सम्राट। अब तीनों अध्यक्ष को नापिए और देखिए किस अध्यक्ष के पास रियल में पावर, तब तो वहां की शासन प्रणाली अध्यक्षीय हो जाएगी।
जिस देश के अध्यक्ष के पास रियल में पावर नहीं होगी, बल्कि किसमें होगी, प्रधानमंत्री के पास, तो रियल पावर नहीं है, तो फिर संसदीय शासन प्रणाली हो जाएगी। तो आइए चेक करते हैं। यूएसए का राष्ट्रपति, सब कुछ उसी के पास है, डोनाल्ड ट्रंप। तो ये फोन किया अभी मोदी जी को, फोन करके रुकवाया है, सुनने में आ रहा है कि मोदी जी फोन करके युद्ध रुकवा दिया। बार बार बता भी रहा है कि हम ही रुकवाए, लेकिन इधर से लोग बता नहीं रहे कि झूठ बोल रहे हैं। कोई बोला नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। तो आइए, तो अब उदाहरण में क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लेंगे, यूएसए में यही है ना सिस्टम। और राष्ट्रपति भारत का है। अच्छा, भारत को देखिए, इसके पास असली शक्ति है नहीं, नाम मात्र की है ना। द्रौपदी मुर्मू है इस समय हमारी देश की राष्ट्रपति, माननीय द्रौपदी मुर्मू। तो ये क्या, इसके पास वास्तविक शक्ति तो है नहीं, कोई भी राष्ट्रपति हो। तो भारत इस वाले उदाहरण में आएगा। जैसे में यहाँ क्या लिख लेंगे, भारत। ब्रिटेन का चेक करिए, ब्रिटेन का सम्राट सब कुछ है, कहाँ से, कुछ नहीं है, खाली यही राष्ट्रपति मती है। हम बताए थे कि ब्रिटेन से ही तो लिया गया राष्ट्रपति के पद की संवैधानिक स्थिति, यानी जैसा लाल चाउर वैसा दितनिपोर गाकी, दोनों एक का है, दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक का है, खाली नाम बदला हुआ है पद का। तो इसका मतलब ये भी ब्रिटेन में भी क्या है, आया समझ में। चीन का चेक करिए, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वही जिनपिंग है, हाँ शी जिनपिंग, जी जिनपिंग जो कहिए, और वही सब कुछ एकदम धमकाता रहता, छोटा छोटा आंख लेके इसे। तो अध्यक्ष में लिख दे उसको ना, चीन का राष्ट्राध्यक्ष ही सब कुछ है, पूरी मतलब सब कुछ नहीं, पूरी शक्ति उसी के पास है। तो इसका मतलब अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो गई। तो समझ में आया। तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय शासन प्रणाली है ना, वैसे ही कर रहे हैं। हम बता दें हिंदी इंग्लिश में क्या समस्या है। एक बार लालू प्रसाद यादव अमेरिका गए थे, लालू प्रसाद यादव अमेरिका गए थे ना, तो वहां गए थे इंग्लिश सीखने, इंग्लिश सीखने गए थे। तो वहाँ इंग्लिश में वो सिखा रहे थे, उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वही सिखा रहे थे। अब बाद में जब इधर से फोन आया कि भाई राबड़ी देवी का फोन गया कि अभी वो सीखे कि नहीं, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोल रहे हैं कि भोजपुरी में कि अभी वो खाना खाते, तो समझ गई कि मतलब वो तो अंग्रेजी नहीं सिखा पाए, लेकिन ही भोजपुरी उनको सिखा दी।